वजह कुछ नहीं थी। वजह अब यह था कि हमारे पिताजी को गणेश दादा भाई काफ़ी दिनों से सपोर्ट कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, और हमारे पिताजी मैदान में नहीं आए। फिर मैं मैदान में आया, लेकिन माताजी मैदान पे आ गए, तो हम इसलिए पीछे जा रहे हैं। माताजी के साथ हमें 5 साल मिलकर ही काम करना है और साथ में ही करना है, एक होकर ही काम करना है। और इस कारण मैं छोड़ा हूँ कि फील्ड से इसलिए बाहर जा रहा हूँ कि हमको राजनीति में आने के लिए, माताजी के साथ काम करने के लिए हमको एक अच्छा अनुभव मिलेगा 5 साल के दरमियान में। तो हो सकता है आगे चल के हमको इससे कहीं न कहीं हमको जो क्षेत्र के और गांव के विकास की बात होती है, क्या लगता है कि माताजी के साथ आप गांव का विकास और जनता की अपेक्षाएं पूरी कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। माता जी के साथ चलेंगे। हर व्यक्ति का पूरा काम जैसा होना चाहिए, जो भी शासन की सुविधाएं आती हैं जनता तक पहुंचाने के लिए, वो हमारे द्वारा बिल्कुल पहुंचेगा। इस वार्ड से और भी कई उम्मीदवार थे, क्या वजह है आपने माताजी के लिए मैदान छोड़ा? देखिए, माताजी के लिए मैंने इसलिए मैदान छोड़ा कि दादा भाई हमारे पिताजी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक बात होती है, माँ बेटी की बात होती है, जब मुझे माँ से अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए मैंने मैदान छोड़ा। हो सकता है माँ के साथ काम करने में मुझे 5 साल का जो अनुभव मिलेगा, काफ़ी अच्छा और मजबूत अनुभव मिलेगा। वार्ड क्रमांक 14 से उम्मीद बनने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों आपने अपनी उम्मीदवारी पहले ही वापस कर दी। क्या वजह है, किसके समर्थन में आपने ये सब किया? हमारी बड़ी मम्मा हैं, जो कि आज 85 साल की उम्र है, जड़ौती देवी सिंह। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो गांव है डेमा, उसमें एक पूरे परिवार में एकता रहे, और एकता का परिचय ही बहुत बड़ा अमूल्य धन है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि जो 6 पंचायत है, 6 पंचायत हमारा पूरा परिवार है। और अगर हमारी सबसे श्रेष्ठ बड़ी मम्मा चुनाव लड़ रही हैं, तो एक बार सबका दायित्व तो बनता है कि उनको भारी मतों से वोट देके जिताएं। एक इसमें अध्यक्षी का भी पूरा एक ज़बरदस्त वो रहेगा, और जीत के आएंगी तो अध्यक्ष भी बनेंगी, ये पूरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर हमसे सीनियर और हमारी बड़ी माँ हैं, तो वो चुनाव मैदान में आ गई, तो मेरा दायित्व है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो भी लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट भी देना चाहिए कि एक बार सियान को जिताना चाहिए, और मेरा पूरा सहयोग है। और जो हमारे गांव के जो सीनियर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, सब एक साथ हैं। हमारे गांव में बहुत ही एकता है। हमारे गांव में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसको जीत में परिणित कर लेंगे आप लोग? जी जी, जीत निश्चित है, और जीत के बाद यहाँ अध्यक्ष भी बनना निश्चित है। पंचायत से आप जी सरपंच पद के लिए जी नामांकन दाखिला किए हैं, आपका चुनाव चिन्ह भी मिल गया। आप पहले आती है बताइए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अभी हमारे चुनाव चिन्ह के लिए 10 मिनट इंतज़ार किया जा रहा है। 10 मिनट में हमारा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा जी। और गांव के बीच में आप नए चेहरे हैं, तो युवा काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें जनता के बीच में आप लेके जाएंगे? हम सबसे पहले विकास की तरफ जाएंगे, शिक्षित के लिए। बहुत सारी सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां मास्टर बैठे रहते हैं और बच्चे जो है तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनसे पानी मंगवाया जाता है। तो पहले मैं शिक्षित की तरफ जागरूक लोगों को करूंगा, और उसके बाद कुछ जो हमारे पूर्व सरपंच थे, वो लोग फर्जी पैसे जो है तो मतलब खाते में डाल के लोगों को मशीन लगा के काम करते थे। तो उसको हम लोग जो मनरेगा के तहत जो है तो व्यक्तियों को, अपने यहाँ जो भी मज़दूर हैं, जो भी भाई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो काम करें और वो पैसा आपका खुद वो लें, और उसका बेफालतू पैसा यूज़ ना किया जाए। कितने वोटर हैं आपके गाँव? हमारे वोटर हमारे गांव में 1563 वोटर हैं। लगभग 1200 वोट पड़ेंगे जी, वो आप मान के चलिए 1300 वोट लगभग पड़ेंगे। चलिए ठीक है। और नया क्या चीज़ लेके आएंगे गांव के विकास के लिए, जो ऐसा लगे कि गांव में लगे कि गांव हमारा शहर बन चुका है? जी, हमारा गांव का क्षेत्र जो है तो बहुत जगह लाइट नहीं पहुंची है, वहाँ लाइट पहुंचाना है। लोगों को पानी की असुविधा हो रही है, बहुत सारे नल जो है तो पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, तो उनको बनवाना, और सब लोग को पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए सबकी व्यवस्था करना, ये हमारा सिद्धांत है। आपका प्रचलित नाम क्या है, जो गांव के लोग जैसे हम जाएं और पूछें जी, तो आपका वो नाम पहले लें? आपका प्रचलित नाम और पूरा नाम है? मेरा नाम प्रिंस सिंह चौहान है, और जी अपने मम्मी जी को मैं खड़ा कर रहा हूँ, और मैं युवा, मेरे सभी लोग ये हमारे गुरु महाराज जी हैं। आपने प्रत्याशी का क्या नाम है? मालती सिंह है जी। चलिए, पंचायत छुहिया के सरपंच की अजीत सिंह जी, आप ये दूसरी बार
चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच मैंने जैसे आपके गांव में कई बार भ्रमण किया, देखा भी, आपने काफ़ी काम किया। इस बार ऐसा कौन सा जनता के बीच में नई चीज़ें लेके आएंगे जो जनता सदैव के लिए आपको सरपंच बनाने की उम्मीद रखते हैं? जय जगत आप सबसे सभी से। मैं पिछली बार भी चुनाव में था तो मेरा कोई अलग से विषय नहीं था। मेरे लोग एक गांव का चुनाव होता है और गांव के लोगों से कुछ वादे या घोषणाएं नहीं, सिर्फ दिल की बातें होती हैं। और मेरा मूल विषय है अपनी ईमानदारी। मैंने पूरी ईमानदारी और अपने अच्छे भाव से निष्ठापूर्ण तरीके से मैंने पंचायत की जो दायित्व मुझे जनता ने दिया था, मैं 5 सालों की बजाय बल्कि 7 साल तक लगभग मुझे सरपंच होने का अवसर मिला। इस बीच मैंने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ लोगों के बीच काम किया और उसी आधार पर लोगों की ऐसी इच्छा रही कि मैं फिर से चुनाव में हूँ तो हूँ, अलग से कुछ भी नहीं है। आप अकेले प्रत्याशी हैं क्या, आपके विरोधी कोई? हमारे साथ लगभग हम लोग 8 लोग अभ्यर्थी हैं अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में। तो क्या कभी वो पहली बार लड़ रहे हैं कि कभी सरपंच बने? नहीं, उसमें से हमारे दो साथी ऐसे हैं जो इसके पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं और कुछ लोग अभी नए हैं। नए माने उम्र से तो नहीं, लेकिन प्रत्याशी अभ्यर्थी और नए हैं। पर हो गया, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, विकल्पों का होना। जीतने के बाद कौन सी नई नीति आप अपने गांव में चलाएंगे? मैं अपने गांव में जितनी चीज़ें करनी चाहिए, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। कुछ शासकीय चीज़ें, कुछ कोरोना इन सब चीज़ों की वजह से अपनी चीज़ें अधूरी रहीं। उसके साथ मेरा मूल मकसद है, मेरा जो मूल उद्देश्य है चुनाव को लड़ने का, कि जनता के बीच में जो मैंने ईमानदारी और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करी है, उस पर ब्रेक न लगने पाए। मेरे गांव में निर्बाध रूप से घूसखोरी या भ्रष्टाचार रुका रहे। हमेशा मैं जब तक देखूं मेरी गांव स्वच्छ और मेरी पंचायत स्वच्छ दिखे, सिर्फ इसी विषय को लेकर मैं फिर से पंचायत में। चलिए।